गांधी बच्चन परिवार खत्म खटास। कहते हैं एक तस्वीर हजार संकेतों के साथ खुलती है, कई बार बंद भी हो जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर दिखी संसद भवन के बाहर, जब ऐसा लगा कि जैसे देश के दो ताकतवर परिवारों के बीच जमी बर्फ खिलखिलाते ठहाकों ने पिघला दी हो। क्या यह सच है या मामला कुछ और था? जब सोनिया गांधी और जया बच्चन मिले तो हुआ क्या? क्या सचमुच दो परिवारों के बीच के उतार चढ़ाव से भरी दास्तान उम्मीदों की एक नई राह पर चलती दिखाई दी? भारी राजनीतिक उठापटक के बीच ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें इस हंसी ठहाके के आगे कहने, सुनने और बताने के लिए बहुत कुछ बचा रह गया। सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। छोटी मुलाकातें भी बड़े सिलसिले की शुरुआत हो सकती हैं। चंद पलों की बात भी दशकों की जमी बर्फ के पिघलने का आगाज हो सकती है। सियासी दौर में हर सिमत बस शातिर चालें ही नहीं होती, मुस्कुराहट भी बड़ा असरदार अल्फाज हो सकती है। 4 दशक से ज्यादा वक्त के बाद सोनिया गांधी और जया बच्चन की ये मुलाकात जैसे कैमरों में ठहर गई और पूरी रील घूम गई गांधी और बच्चन परिवार के दशकों पुराने उस संबंध पर जब दोनों परिवार एक थे। लेकिन आज की तस्वीर कुछ ऐसी रही कि सोनिया गांधी जब संसद पहुंची, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उन्हें रिसीव किया और जैसे ही सोनिया आगे की तरफ बढ़ी, रास्ते में जया बच्चन ने सोनिया सीधे उनकी तरफ बढ़ी, उनसे इशारों में कुछ पूछा। जया कुछ कहती, इससे पहले ही वहां खड़े टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बीच में कूद पड़े। उन्होंने सोनिया से कुछ कहा, सोनिया ने कुछ सुना, फिर जया की तरफ देखा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और ये हंसी नॉन स्टॉप रही। जया बच्चन सोनिया के कंधे पर हाथ रख रख कर बात करती रही। कैमरे क्लिक होते रहे और याद आ गई कुछ और तस्वीरें सोनिया और जया की साथ साथ वाली, गैर सियासी, जिसमें वक्त जैसे ठहर गया। सियासी पैंतरेबाजियों में लगा कोई शख्स ये समझ नहीं सकता कि गांधी और बच्चन परिवार के धागे उलझे जरूर हों पर टूटे शायद अब भी नहीं है। तो क्या दशकों पुरानी उलझन गांधी बच्चन परिवार की बहुओं की उन्मुक्त हंसी ने मिटा दी? संसद के बाहर ये मुलाकात अनौपचारिक थी। सोनिया गांधी गाड़ी से उतरी और आगे बढ़ी। विपक्ष के सियासी गर्मी के बीच दिल्ली का मौसम सुहाना था। सोनिया गांधी जैसे ही आगे बढ़ी, जया बच्चन मुस्कुराती हुई नजर आई और उसके बाद दोनों के बीच चंद सेकंड की मुलाकात और जो बातचीत हुई, उसके बाद ऐसा लगा कि जया बच्चन और गांधी परिवार के बीच जो दशकों की जमी बर्फ थी वो पिघल गई। अब सवाल यह है कि आखिर सोनिया गांधी और जया बच्चन के बीच बातें क्या हुई? क्या सोनिया ने जया से उस हार के बारे में पूछा जिसे पहनकर जया अनंत अंबानी की शादी में गई थी? क्योंकि सोशल मीडिया पर उस हार की भी चर्चा खूब हुई थी। या सोनिया ने कुछ और पूछा जिस पर दोनों हंस पड़ी? अब ये हार वाला किस्सा तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो हम बता देते हैं। दरअसल अनंत अंबानी के शादी समारोह में बच्चन परिवार भी पहुंचा था, जया भी थी और जया ने यह खूबसूरत हार भी पहना हुआ था। आमतौर पर बेहद सादगी के साथ दिखने वाली जया बच्चन को तब सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया था उनके ड्रेसिंग सेंस और इस बेहद लंबे हार को लेकर। बहरहाल सोशल मीडिया की चकल्लस अपनी जगह, लेकिन आज की तस्वीर तो ये है सोनिया और जया की मुलाकात वाली और खिलखिलाहटों से भरी तस्वीर। और अब सवाल ये है कि क्या दोनों की इस मुलाकात ने गांधी बच्चन परिवार के रिश्तों में जमी बर्फ को वाकई पिघला दिया? क्योंकि दोनों परिवारों के बीच मजबूत रिश्ते की शुरुआत भी हुई थी बस कुछ ही पलों की मुलाकात में।
गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच वैसे काफी लंबे समय तक गहरा रिश्ता रहा। ये रिश्ता नेहरू समय से शुरू हुआ था और राजीव गांधी के सत्ता में रहने तक भी बना रहा और उसके बाद खत्म भी हो गया। दोनों परिवारों के बीच काफी अनबन भी रही। सुनने में ये भी आता है कि शब्दों में ये नाराजगी काफी बार झलकी। कभी गहरा विश्वास नजर आया तो कभी पूरी तरीके से अविश्वास। लेकिन ये बात भी सच है कि दोनों परिवारों ने खुलकर कभी एक दूसरे परिवारों को लेकर कुछ नहीं कहा। दोनों परिवारों के बीच अगर कहें तो लिहाज का वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। नेहरू बच्चन परिवार के बीच जितनी बातें कही गई हैं वो किसी के हवाले से ही कही गई। लेकिन एक बात तो है कि न तो दोनों ही परिवारों के किसी सदस्य ने इन बातों का खंडन किया और ना ही उस पर सहमति ही जताई। अब ऐसा ही एक वाकया राशिद किदवई की किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में वरुण गांधी के हवाले से बताया गया। जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी तो बच्चन परिवार ने गांधी परिवार से दूरी बना ली। इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था कि बच्चन परिवार को एक जनसभा में बुलाया जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे मेरे बेटे के बॉलीवुड करियर पर गलत असर पड़ेगा। यहां तक कि इंदिरा गांधी की सत्ता जाने के बाद जब एक बार संजय गांधी मुंबई पहुंचे तो अमिताभ उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट तक नहीं गए थे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। किदवई लिखते हैं कि संजय गांधी इस व्यवहार से दुखी हुए थे। लेकिन यह भी सच है कि राजीव गांधी से सोनिया की शादी का एक अहम पड़ाव बच्चन परिवार का घर ही बना था। गांधी और बच्चन परिवार के बीच कितनी नजदीकियां थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शादी से पहले जब पहली बार सोनिया गांधी 1967 में भारत आई तो उनके स्वागत के लिए पूरा बच्चन परिवार एयरपोर्ट पहुंचा था। पूरा घर उनके लिए सजाया गया था। भारतीय संस्कारों के मुताबिक शादी से पहले लड़की अपने ससुराल नहीं ठहरती, इसीलिए सोनिया गांधी गांधी परिवार से अलग बच्चन परिवार के साथ ठहरी थी। बात इतनी भर नहीं थी। कहते हैं कि सोनिया को हिंदी सिखाने की जिम्मेदारी हरिवंश राय बच्चन ने उठा ली थी। अगर वक्त घावों को भर देता है तो ये भी सच है कि रिश्तों के बीच संवादहीनता के लंबे वक्त में रिश्तों पर अक्सर बर्फ जम जाती है और कई बार ऐसा होता है कि इस बर्फ को पिघलाने के लिए ऐसी ही अनायास मुलाकातें और मुस्कुराहटें काम आती हैं। नेहरू परिवार में बड़ी बहू बनकर आई थी सोनिया साल 1968 में, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि शादी से पहले सोनिया अमिताभ बच्चन के मां बाबूजी के साथ बच्चन परिवार के घर में ही ठहरी थी।
जया बच्चन की शादी अमिताभ से हुई साल 1973 में, यानी राजीव की शादी के 5 साल बाद। इस लिहाज से देखें तो बच्चन परिवार के साथ सोनिया ने जया से पहले वक्त बिताया था, तो फिर इतनी दूरी कैसे बढ़ गई? कहते हैं कि पहली खटास उतरी थी साल 1980 में, जब इंदिरा गांधी ने तेजी बच्चन की जगह नरगिस को राज्यसभा का टिकट दे दिया था। तेजी बच्चन इस बात से बेहद नाराज हो गई थी और उन दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी। तब इस बात का खुलासा किया था मेनका गांधी की पत्रिका सूर्या ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन कांग्रेस सेक्रेटरी एमएल फोतेदार अपनी किताब में लिखते हैं कि तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी के रिश्ते इसके बाद काफी खराब होते चले गए। यहाँ तक कि 1984 में अपनी मौत से कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी ने राजीव को यह हिदायत दी थी कि तेजी बच्चन के बेटे को कभी राजनीति में लेकर मत आना। हालांकि उतार चढ़ाव के बीच राजीव अमिताभ की दोस्ती पर कोई खास असर नहीं पड़ा। तब ये दोस्ती और गहरी दिखी जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गहरे सदमे में थे। इस मुश्किल दौर में अमिताभ राजीव के साथ खड़े रहे। हालांकि कहा जाता है कि तब अमिताभ की कोई इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी और वो अपने करियर के पीक पर थे। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है, आप लोग इधर उधर देखोगे। हाल के चुनावों में अमिताभ और ऐश्वर्या का जिक्र करते निशाना भले ही राहुल गांधी का बीजेपी और मोदी पर था, लेकिन भाषा की मर्यादा को लेकर सवाल खूब उठे थे कि चुनावी मंच पर उस परिवार का जिक्र करने की क्या जरूरत थी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। कम से कम राहुल को नेहरू बच्चन परिवार के पुराने संबंधों का तो मान रखना चाहिए। अमिताभ बच्चन राहुल गांधी के मरहूम पिता के दोस्त भी थे और पुराने कांग्रेसी। 1984 में राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए मना लिया था और अमिताभ के स्टारडम ने असर दिखाया। अमिताभ ने बड़े अंतर से हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। इसके बाद दिल्ली में अमिताभ बच्चन कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का हिस्सा बन गए। सतीश शर्मा, अरुण नेहरू, अरुण सिंह और कमलनाथ के साथ उनकी भी गिनती होने लगी। हालांकि अमिताभ को राजनीति रास नहीं आई और 3 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा देते हुए हमेशा के लिए राजनीति को अलविदा कह दिया। एमएल फोतेदार ने अपनी किताब में लिखा है कि वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अमिताभ राजीव से मिलने आए थे और करीब 2:45 पर उनसे बातें शुरू हुई। सफेद कुर्ता पजामा पहने अमिताभ काफी अच्छे लग रहे थे। साथ रेस कोर्ट रोड में जब ये लोग बैठे थे तो राजीव जी ने कहा, फोतेदार जी चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें। मैं स्तब्ध था क्योंकि इस बारे में दोनों से ही मेरी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन ऐसे में अमिताभ ने जवाब दिया कि अगर वो चाहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसी वक्त स्पीकर को इस्तीफा लिखा गया। राजीव और अमिताभ के रिश्ते में आई खटास के बारे में काफी कुछ लिखा गया। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखा है कि राजीव गांधी ने एक बार अमिताभ बच्चन को सांप कह दिया था। तब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए थे। उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी वहां मौजूद थे। जब अमिताभ चले गए तो राजीव ने कहा, ही इज अ स्नैक, मतलब वो एक सांप है। तो क्या राजा और रंक वाली दूरी क्या बढ़ने लगी थी? देखिए, बच्चन परिवार ने काफी संकट भरे हालात भी देखे थे और ऐसे में गांधी परिवार तब भी बच्चन परिवार के साथ खड़ा नजर नहीं आया और ये दर्द भी अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू में शब्दों में कभी कभार झलकता नजर आया। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन से जब गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्तों को लेकर पूछा गया तो अमिताभ बच्चन ने यही कहा था कि देखिए, ये गांधी परिवार हैं, वो तो राजा हैं और हम रंक हैं। अब राजा को रंक से रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, ये तो राजा तय करता है, रंक नहीं। तो क्या आज राजा और रंक में फर्क मिट गया? क्या नेहरू बच्चन परिवार के संबंधों के पहिए में फंसी रेत अब निकल चुकी है? क्या ये मुस्कुराहटें
अब बदलाव की नई बयार लाएंगी? फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने आगे बढ़कर आइस ब्रेक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।